नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। गांव और कस्बों में अब स्वास्थ्य लाभ लेना होगा आसान। आयुष्मान सहकार योजना का हुआ शुभारंभ। हरियाणा में पूरा हुआ FPO बनाने का टारगेट। केंद्र सरकार देगी 15-15 लाख रुपए। किसान कैसे लें केंद्रीय योजनाओं का लाभ? राज्य सरकारों की लापरवाही से किसानों को नुकसान। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों की कमी के चलते ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम से गांव और कस्बों में स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाई जाएंगी। भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 19 अक्टूबर को आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किया है। इन अस्पतालों का संचालन सहकारी समितियों द्वारा ही किया जाएगा। आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत अस्पताल के निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा के बुनियादी ढांचे के साथ लगभग सभी बीमारियों के उपचार व परीक्षण की व्यवस्था भी होगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने योजना की सफलता के लिए NCDC को शुभकामना संदेश दिया। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला के आतिथ्य में योजना लॉन्च की गई। आपको बता दें कि अभी करीब 5,000 बेड क्षमता के 52 अस्पताल सहकारी समितियों द्वारा संचालित हो रहे हैं और अभी नए अस्पताल खुले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवाएं लेना अब आसान हो जाएगा। इसके अलावा नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा आदि के अलावा आयुष्मान सहकार योजना सहकारी अस्पतालों को मेडिकल आयुष शिक्षा में भी वित्तीय सहयोग करेगी। संगठन में शक्ति वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, इसलिए किसानों को शक्तिशाली बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में FPO बनाने का टारगेट तय किया है, जिसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर कोई राज्य ये टारगेट वक्त से पहले पूरा कर लेता है तो उस राज्य को अच्छे काम करने वाले चुने गए FPO को केंद्र सरकार की ओर से 15-15 लाख रुपए की मदद का भरोसा भी दिया गया है। मगर वहीं हरियाणा ने ये लक्ष्य 4 साल पहले ही पूरा कर लिया है। यहाँ पर 500 FPO बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है। अब केंद्र सरकार ने अच्छे रेटिंग वाले प्रत्येक FPO को 3 साल में 15-15 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा इन्हें चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब शानदार कार्य करने वाले FPO को स्टार रेटिंग भी दी जाएगी। प्रदेश में 90 FPO ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्यालय भी स्थापित कर लिए हैं। आपको बता दें कि FPO बनाने से लघु व सीमांत किसान भी बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होती है। खाद, बीज, दवाइयां और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान हो जाता है। सेवाएं सस्ती मिलती हैं और बिचौलियों के मकर जाल में भी किसान मुक्त हो जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में किसानों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी शासित प्रदेश असम के किसानों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि अन्य राज्यों में हर बार लाभ लेने वाले किसानों की संख्या में इजाफा होता आया है, जबकि यहाँ हर बार अगली किश्त में लाभार्थियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। आखिर कैसे? जबकि यहाँ हर बार अगली किश्त में लाभार्थियों की संख्या कम होती जा रही है। असम में PM किसान सम्मान निधि की पहली किश्त के लिए 31,20,346 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 27,18,605 किसानों को भुगतान हुआ था। यहाँ पर चौथी किश्त सिर्फ 19,02,222 लोगों को ही मिली। लेकिन 5वीं किश्त आते आते इसके लाभार्थियों की संख्या घटकर सिर्फ 8,50,072 ही रह गई। छठी किश्त में तो और बुरा हाल हो गया और 2.5 महीने के बाद भी एक किसान को इसका लाभ नहीं मिल पाया। असम के अलावा सिक्किम में भी किसानों को छठी किश्त का एक भी पैसा नहीं मिला। रही बात बंगाल की, तो वहां की CM ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो इस योजना का संचालन अपने राज्य में नहीं होने देंगी। वैसे असम और सिक्किम
स्कीम के बारे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि योजना भले ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हो, लेकिन राजस्व राज्य का विषय है, इसलिए कौन किसान है और कौन नहीं, इसे तय करना और उनका रिकॉर्ड वेरीफाई करके कृषि मंत्रालय को भेजना राज्यों का ही काम है। राज्य सरकारें एफटीओ यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी करती हैं, तब केंद्र से उतना पैसा भेज दिया जाता है। लेकिन यदि राज्य सरकारें अपना काम ही पूरा नहीं करेंगी तो पैसा भेजा ही कैसे जाएगा। यदि जिन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है वो हेल्पलाइन नंबर 011243000606 पर फोन करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।